नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो खबर हम आपको बताएंगे, ये खबर आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी ये खबर जो है कई सवाल खड़े करती है। दरअसल ये मामला ज़िला कठुआ से जुड़ा हुआ है और आपको बता दें कि एक एनजीओ जो कठुआ ज़िला में चल रही है वो विवादों में है और विवादों में इसलिए है कि उस एनजीओ के खिलाफ कई सारी शिकायतें जो हैं वो की गई हैं। अब इसमें आपको ये भी बता दें कि मामला इस एनजीओ के साथ साथ सखी वन स्टॉप सेंटर है जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है हर एक ज़िले में, कि ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ये महिलाओं के साथ जिस तरह से या कोई गलत तो होता है, प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं या फिर कोई रेप का मामला सामने आता है, तो महिलाओं के जो है मदद के लिए ये सखी वन स्टॉप सेंटर जो है ये बनाया गया। और इस वन स्टॉप सेंटर की जो तरफ से उन महिलाओं को जो पीड़िता होती हैं उनको इस सेंटर के ज़रिए जो है मदद दी जाती है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर और किसी तरह की मदद हो, वो उनको मदद मुहैया करवाना इस वन स्टॉप सेंटर का, सखी वन स्टॉप सेंटर का की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि मामला 2018 से शुरू होता है। 20 अगस्त 2018 को एक जो लेटर है वो सामने आता है, एक ऑर्डर जो है वो सामने आता है कि वन स्टॉप सेंटर फॉर कठुआ जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए उसे आउटसोर्स कर दिया गया है टू बिडर मैसेज परफेक्ट एजुकेशन क्लब। ये आदेश जो है इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो बिडर हैं उस बिड में इस परफेक्ट एजुकेशन क्लब जो है ये एक एनजीओ है, इसने हिस्सा लिया और इनको जो है ये आउटसोर्स कर दिया गया वन स्टॉप सखी सेंटर कठुआ। और इसके बाद इनके इस परफेक्ट एजुकेशन क्लब और सरकार के बीच यानी कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक MOU साइन होना था, जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये MOU साइन होना था, लेकिन ये MOU जो है वो साइन नहीं हुआ। इससे पहले MOU साइन नहीं हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस एनजीओ के खिलाफ या फिर यूँ कहें कि जो सखी सेंटर इस एनजीओ के थ्रू चल रहा है उसके खिलाफ कई शिकायतें हुई। पहले आप उन लोगों को सुनिए जिन लोगों के जो जैसे एक शख्स अभी जिनको आप सुनेंगे, इनका कहना है कि इनके बेटे को फंसाए जाने की कोशिश की गई, फंसाने की कोशिश की गई, इनके बेटे पर झूठे रेप के आरोप लगाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी उन्होंने जो FIR उनके बेटे पर हुई थी उस पर उन्होंने कोर्ट से जो है स्टे ले लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी उनके बेटे को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है कि उन्होंने एक लड़की के साथ, एक विवाहिता के साथ जो है रेप किया है। पहले आप इस शख्स को सुनिए, ये कठुआ से ही है। हाँ जी, ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਕ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ। ਚੱਕ ਦੇਸਾ ਕਠੂਆ। हाँ जी, ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਿਆ? पर्चा लगा हाई कोर्ट जिसला जबान तो ये नहीं कदी है चक्का दी उन पर्चा लाया कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ उन मेरे कने रेप 376 ਦਾ पर्चा ਲਾਇਆ ਤਾਂ ठीक है। हाँ जी, रेप ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਈ ਉਸੇ ਸਟੇ ਕਰਾਈ ਉੜੇ स्टे कराई दिया। ठीक है। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹੈ? कुड़ी ब्याही है। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਹੈ? ब्याही पंजाब च। अच्छा, पंजाब च पठानकोट ब्याही है। अच्छा हाँ जी, उत्थे तलाक भी नहीं होता। अच्छा हाँ, ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਛਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਖਿੱਤਰੇ ਛਵੀ ਇਹ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗਲਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਾਈਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆ। अच्छा, है वो जी उस मुंडे का नाम जमीन है वो है दसो किन्नी है तो वो नाम है गै नहीं जमीन। तो फिर पुलिस वाला दबके मारदा होना भाई सानू है इजाजत, पटवारी ने आख्या ती इजाजत जा जो करना कर जाइए। वो जमीन पुलिस वाला भी मुंडे का नाम किन्नी जमीन है, पुलिस वाले भेजी होना कुछ ना भेजा पता नहीं कुन नहीं, जां इन्हें भेजी आई। अच्छा, जां हाँ कुड़ी ने भेजी होना। तो मेरी हक दवाओ मेरा उस मुंडे का नाम जी जमीन मिगी दित्ती जा
हाँ तो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕਖਣੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ठीक है। ਹਾਂਜੀ तो फिर तुसे फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 दिन बाद क्या ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ 15-16 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਦੋ ਵਧੀਆ ਆਈਏ ਮੁੜੀਆ ਐ ਰਿੰਕੂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਤ ਦਾ ਕੋ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਆਖਦੀ ਐਂ ਵੀ ਸੋਚਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ अच्छा ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਤੁੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕਿਆ ਵੀ ਮੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਭੇਜੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੇਗੀ ਆਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਿਆ ਬਰੋ ਕੁੜੀ नहीं समझा भी है जी। तो आपने सुना इस शख्स को कि ये शख्स किस तरह से बता रहा है कि किस तरह से, हालांकि ये आरोप इस शख्स के हैं। हाँ, और मैं यहाँ पर इस खबर में सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारा मकसद किसी तरह के किसी भी रेप के आरोपी को बचाना नहीं है, ना ही हम उस मकसद से इस खबर को दिखा रहे हैं। हम खबर दिखा रहे हैं कि इस NGO के खिलाफ कई सारे आरोप हैं, कई बार इसके खिलाफ शिकायतें हुई, तो फिर ये जो सखी सेंटर इसके थ्रू चल रहा है वो कैसे चल रहा है। जबकि सरकार की तरफ से आपको मैं ये बता दूं कि सरकार की तरफ से जो भी ये सखी सेंटर दिया गया था उस वक्त वो MOU साइन नहीं होने के कारण, क्योंकि उस वक्त के जो ज़िला के उपायुक्त थे, जो DC थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जो है हम जो अपने ज़िला में जो हम यहाँ पर सखी सेंटर चलाना चाहते हैं वो हम सीधे DSW या फिर ICDS यानी कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसी के थ्रू हम चलाना चाहते हैं, हम इसे आउटसोर्स नहीं करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है जो सखी सेंटर है, जो भी किसी ज़िले में सखी सेंटर वन स्टॉप सेंटर जो है जो चलता है वो खुलता है, उसका जो चेयरमैन होते हैं वो ज़िले के DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं। ऐसे में जब DC ने उसे मना कर दी तो फिर ये क्यों चल रहा था, ये खुलासा कैसे हुआ। अब मेन खबर ये है कि खुलासा कैसे हुआ। खुलासा हुआ जब ये जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब NGO है, इस NGO ने जब एक बड़ा जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया, जो बिल ऑफ वन स्टॉप सेंटर कठुआ के हैं, जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब की तरफ से चलाया जा रहा है सखी सेंटर, उसके लिए जब इन्होंने एक्सपेंडिचर क्लेम किया, जब इन्होंने दिया अपना डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हमारे बिल हैं, अभी तक हमने इतना पैसा जो है वो खर्च कर दिया है, वो रकम सुनकर आप भी हैरान होंगे। इन्होंने करीब करीब 32 लाख रुपए का बिल जो है वो सरकार को दे दिया कि हम सखी सेंटर चला रहे हैं, कि परफेक्ट एजुकेशन क्लब जो है वो सखी सेंटर चला रहा है। इस परफेक्ट एजुकेशन क्लब ने इतना पैसा जो है अभी तक खर्चा कर दिया है, यानी कि ये जो पैसा था ये पैसा उन पीड़ित महिलाओं के लिए उनको दिया जाना था, उनकी मदद करनी थी। ये सखी सेंटर इसीलिए सखी सेंटर कह रहा है कि हमने ये पैसा खर्च किया और अब आप हमें ये पैसा हमें वापस दीजिए, यानी कि वो क्लेम कर रहे थे। खुलासा यहीं से हुआ, खेल सारा पैसे का था, 32 लाख रुपए का सारा खेल था। और जब ये बात DC कठुआ को पता चली तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा जब आपके साथ MOU नहीं हुआ तो फिर हम आपको ये बिल किस आधार पर दें कि आपका तो ये जो सखी सेंटर है ये यहाँ पर चल ही नहीं रहा है, जब तक हमारे साथ आपको MOU नहीं हुआ तो आप कैसे इसको चला रहे थे। तो ऐसे में हम ये पैसा जो है जो एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर रहे हैं, हम ये पैसा आपको नहीं दे सकते हैं। DC बाकायदा ये भी लिखते हैं, जो 19 तारीख को 2 फरवरी 19 को जो उन्होंने 2021 को जो लेटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर लिखा है, उसमें वो ये भी कहते हैं कि एक खजान चंद हैं जो चेयरमैन हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के नगरी के, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ही, उन्होंने भी एक लेटर एक जो है इसके खिलाफ शिकायत की है, इस NGO के खिलाफ जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब है। और वो शिकायत क्या है, आप पहले इन खजानचंद जी को सुन लीजिए जो BDC हैं नगरी के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ही। चेयरमैन साहब मुझे ये बताइए, आपने इस पर शिकायत की थी? हाँ जी। ये जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब, हाँ जी, हाँ जी। क्या शिकायत की थी आपने? तो मैंने उनको कहा, एप्लीकेशन दी DC साहब को, गवर्नर को भी दी, कहा कि हमारे ब्लॉक के या हमारी तहसील के बच्चे हैं उनको इससे बाहर निकाला जाए, जो उन्होंने बनाई है NGO।
ठीक है। कितने बच्चे कोई 40-50 बच्चे हैं, 60 कोई 65 बच्चे होने हैं तकरीबन। अच्छा। जो हमारे गांव के हैं, जैसे हमारे ब्लॉक के हैं, जो नज़दीक गांव पड़ते हैं, उनके हैं सब ये थे। ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि इस एनजीओ का? मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे चल रहा है, मैंने एप्लीकेशन दी, फिर मैंने बच्चों को भी पता लगा, लड़कों उनको पहले पता था? बच्चों को पहले पता नहीं, मुझे पता था या नहीं पता था। जब मुझे पता लगा तो मैंने एप्लीकेशन दी सभी को, फिर उनको बुलाया इधर बच्चों को नगरी में। अच्छा। चौकी अफसर ने उनसे पूछा, उनको कहा जी हमको तो पता नहीं कि बच्चे बोलने लगे, हमको तो सिर्फ एजुकेशन देते थे, कंप्यूटर की या कुछ भी करते थे। 2011 से पहले थी वो, 2011 के बाद तो वो ख़त्म हो गई। अभी वो चल रही थी, कागज पत्र में चल रही, लेकिन है बंद। अच्छा। बंद ही चल रहे, पैसे निकालते थे, करते थे, ये नहीं मुझे पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी नहीं पता। कोई कैशियर बनाया था, कोई काउंटर बनाया था, उनको नहीं कोई पता कैसे पैसे ना आ रहे हैं। जब पैसा आता है उनको बच्चों को कोई पता नहीं था। तो खजान चंद जो बीडीसी चेयरमैन है नगरी के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि इस एनजीओ में वो मेंबर हैं, क्योंकि जब पूरा खुलासा हुआ तो सभी को लगा, अब क्योंकि वो चेयरमैन हैं तो उनको लगा कि मेरे गांव के बच्चे फंस रहे हैं, तो इसलिए मुझे अब इसके खिलाफ कंप्लेन करनी होगी। और जब इसमें इंक्वायरी भी हुई, कठुआ हैज़ बीन, आप ये भी थोड़ा सा पढ़िए कि A committee headed by Additional Deputy Commissioner Kathua has been constituted to inquire into the allegations leveled complaint received against Perfect Education Club, Kathua. As such, the credentials of the said agency appear doubtful. यानी कि संदेह के घेरे में ये जो एलिगेशंस हैं ये सब कुछ ऐसा लगा, और इसीलिए वो एक्सपेंडिचर जो है, वो बिल जो है वो देने से इनकार कर दिया, और खेल सारा यहीं से शुरू हुआ। अब आपको अगला मामला बताते हैं। जो मेन कहानी है, मेन कहानी यही है, जैसे हमने पहले जो शख्स थे, जो बुज़ुर्ग आपको सुना रहे थे कि मेरे बेटे के साथ उस तरह से उस पर झूठा एक आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किसी तरह के किसी भी रेपिस्ट को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, ना ही हम उनकी तरफ से कोई दलील पेश कर रहे हैं। हम इस एनजीओ को लेकर जो इसके खिलाफ शिकायतें हैं उस खबर के खिलाफ हम कर रहे हैं, और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि अगर एमओयू साइन नहीं हुआ तो फिर ऐसे में आप एक पैरेलल, क्योंकि सरकारी विभाग जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी सखी वन स्टॉप सेंटर कठुआ में जो है वो चला रहा है, तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि उसके पैरेलल एक दूसरा सखी वन स्टॉप सेंटर कैसे चल रहा है जिसका सरकार के साथ एमओयू साइन नहीं हुआ। क्यों नहीं किसी बड़े अधिकारी की नज़र में ये चीज़ आई? ये मामला अगर आया भी तो क्यों इसको इग्नोर किया गया? पुलिस पर भी सवाल है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल है, डीएम कठुआ पर भी सवाल है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब मिशन डायरेक्टर इसको 29/3/2021 को कैंसिलेशन करते हैं, ये एजुकेशन क्लब जो है परफेक्ट एजुकेशन क्लब एक इंटीरियम ऑर्डर लाता है 12/4/2021 को। पैसे का मामला था, 32 लाख रुपए लेना था, क्योंकि जो मिशन डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर वो कोर्ट पहुंच गए, और कोर्ट ने भी एक शर्त के आधार पर कंडीशनल ये स्टे ऑर्डर है, इसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा। इन द मीन वाइल टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर इम्प्यून शैल स्टे सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो कंप्लेंट्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द पटिशनर। यानी कि परफेक्ट एजुकेशन क्लब जो है वो पटिशनर जो था उस स्टे ऑर्डर के लिए वो जो गया कैंसिलेशन ऑर्डर के खिलाफ, कोर्ट ने कहा, माननीय जज ने कहा कि अगर आपको ये कंडीशन पे हम ये स्टे करते हैं ये ऑर्डर की, आपके खिलाफ यानी कि पटिशनर के खिलाफ कोई भी शिकायत जो है वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में जो 19/2/2021 को उसमें क्लियर हो गया था कि इसके खिलाफ शिकायत है। इसके खिलाफ शिकायत में जो डीसी खुद कह रहे हैं कि जो कंप्लेन खजानचंद जो बीडीसी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से की गई है, उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें कुछ संदेह है, तो ऐसे में शिकायत थी। इसके साथ साथ शिकायतें और भी हैं। अब ऐसे में अब इस लड़की को आप सुनिए, ये जो लड़की सोनिका है ये भी हमें इसकी पड़ताल में मिली, और हमें जैसे जैसे परत दर परत हम इसकी पड़ताल करते गए तो हमें ये भी पता चला। पहले आप सोनिका को सुनिए पूरा, सोनिका क्या कह रही है, क्योंकि सोनिका के भाई पर भी रेप के आरोप हैं, वो आज जेल में हैं,
और मैं आपको फिर कह देता हूँ कि रेप के आरोपी को बचाना हमारा मकसद नहीं है, ना ही हम उसके पक्ष में कोई दलील दे रहे हैं, लेकिन हम इस एनजीओ और इसका जो सखी सेंटर इसके द्वारा चलाया जा रहा है उस पर जो संदेह हुआ है, उसमें जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, हम उस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले सोनिका को सुनिए, सोनिका किस तरह से कह रही है कि उनके भाई को फंसाया गया है। देखिए, मेरा नाम सोनिका पनगोत्रा है और मेरे भाई का नाम साहिल कुमार पनगोत्रा है, जो कि एक रेप केस में 8 महीने से जेल में है। वो ये वारदात जो है 2020 की मैं आपको सुना रही हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी मैं। ये जो बात थी सखी सेंटर के थ्रू, इसने 2018 के बाद जो केसेस लगाए हैं उसमें एक मेरा भाई और भी बड़े सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो जेल में हैं। और हमारे घर में 2020 में 2 लेडीज़ आती है। ये लेडीज़ आती है और हमें बोलती है कि आप हमें 10 लाख दो, नहीं तो आपका लड़का फंस जाएगा रेप केस में। तो हमें सीधी सी बात है कि रेप केस तो अगर हुआ होता तो हमें पता होता इस चीज़ का, तो हमने इस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया। तो हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो भाई बाहर तो होगा कुछ, ऐसे कैसे रेप केस हुआ और आप दोनों ने देखा और कोई नहीं था इसमें। तो कहते कि हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप हमें पैसे दोगे या फिर हम आपके लड़के को वो ऐसा टारगेट बनाए कि वो अंदर चले जाए। जो 2 नाम आपने लिए, उन्होंने ये कहा कि हम लोग विटनेस हैं जिसके साथ रेप किसके साथ हुआ? रेप कालीबड़ी हमारे एरिया पड़ता है उसके साथ, जबकि इस लड़की की फेसबुक अकाउंट के ज़रिए मेरे भाई के साथ बात हुई थी। इनका एक गैंग है, ये एक टीम बना के लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं और उनको बोलती हैं कि भाई हमें पैसे दो, पैसे दोगे तो बच जाओगे, पैसे नहीं दिए तो आप अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओगे खामखा। तो सोनिका यही नहीं रुकती हैं, वो और भी आगे कहती हैं, उसके कई और आरोप हैं। वो ये भी कहती हैं कि अब जब उनको ये लग रहा है कि सोनिका किसी तरह से हमारे मतलब वश में नहीं आ रही है या इस मामले को, क्योंकि सोनिका, आपको बता दें कि सोनिका की तरफ से भी कई शिकायतें जो हैं इस एनजीओ के खिलाफ़ की गई हैं, वो पुलिस में भी जा गई हैं, वो डीसी के पास भी पहुंची हैं। अब उनको ये जो एनजीओ है, जो उनका कहना है, जो ये सखी वन स्टॉप सेंटर चला रहे हैं, उनका कहना है कि उनके कुछ लोगों द्वारा, मुझे कुछ मेंबर्स जो हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप एक नरेश शर्मा हैं जो इस एनजीओ के हिस्सा थे। हमने उनसे भी बात करी है, बाद में हम उनसे भी मिले हैं, वो आपको वो भी सुनाएंगे। पहले आप ये सुनिए कि सोनिका क्या कह रही हैं, कि किस तरह से उनको ये कहा जा रहा है कि आप नरेश शर्मा पर रेप के चार्जेस लगाइए और उनको फंसा दीजिए, फिर हम आपके भाई को जो है इस सभी आरोपों से मुक्त करवा देंगे ताकि वो जेल से रिहा हो सके। आप एक दोबारा सोनिका को सुनिए। कि इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। शिवाली मोडील मुझे बुलाती है घर, मेरी मम्मी को बोलते कि आप अपनी लड़की को लेके मेरे घर आओ, वार्ड नंबर 5 में मैं रहती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर है, जब भी वो आती है तो हम मिलने आएंगे आपसे। इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको बोला कि भाई 10 लाख तो आप पहले भी मांग रहे थे, अब भी मांग रहे। कहती हाँ अभी मांग रहे हैं 10 लाख। तेरे भाई को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब जो लड़की हैं वो मेरे कहने पर चलती है। स्टेटमेंट कैसे दिलवानी है लड़की की वो मेरे हाथ है। तू एक काम कर, नरेश शर्मा के ऊपर FIR लगा, 376 या पास्को एक्ट का कुछ ना कुछ उस पर इल्ज़ाम लगा दे। तो मतलब आपको कहा कि आप नरेश शर्मा जो इसी एनजीओ के मेंबर थे। हाँ, इन्होंने बोला कि उसके ऊपर FIR लगा दे। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं ऐसे कांड नहीं करूँगी। तो उसने बोला कि तेरे भाई को निकालने का बस यही जरिया है, तू उसको फंसा दे, तुझे निर्भया फंड के बेनिफिट मैं दूँगी, ठीक है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कुछ बेनिफिट मिलते हैं, वो तुझे हम प्रोवाइड करवा देंगे। मैंने इस चीज़ को भी इनकार कर दिया, मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद इसने मतलब जैसे हर बार ऐसे ही किया इसने ब्लैकमेलिंग का। फिर दोबारा हम SSP के पास गए। मतलब आपको भी इन्होंने ये कहा कि आप नरेश शर्मा पे रेप के चार्जेस लगाइए, हाँ, और ये कहिए कि फिर उसके एवज में आपके जो भाई आपका भाई निकल जाएगा। जिस लड़की ने आपके भाई पर आरोप लगाए हैं वो लड़की जो है वो उनके अंडर काम। हाँ, मतलब वो शिवानी मोडील के कहने पे मना कर देगी कोर्ट में। हाँ, वो कहती है कि शिवाली ये कहती है उसके बिना एक पल भी एक स्टेप नहीं लेती है। तो वो उनके ही आता है कि तेरे भाई को छुड़वाना कैसे है, वो कर देगी सब कुछ हैंडल, अगर तू उनके ऊपर नरेश शर्मा जी के ऊपर कुछ एक्शन लेती है। जैसे मैं कह रही हूँ, विक्टिम भी हम बनेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विटनेस भी हम बनेंगे, वो भी तेरा पूरा हल कर देंगे। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि असल में मुझे लगा कि सही में मेरा भाई इन्होंने फंसाया, और वो कैसे कैसे फंसाया वो ये गेम थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गई दोबारा उनके पास। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मतलब मेरे ऊपर ही केस बना दिया। DYSP साहब हमें बोलते कि आप वहाँ पे आओ। मैं गई वहाँ पे और वो मुझे बोलते कि आपने कोई वीडियो बनाया है। अब ये वीडियो किसका था
जिस लड़की का वो बोल रहे थे वो उसको मैं जानती तक नहीं थी, ना उसका मेरे से कुछ लेना देना, ना वो मेरे भाई की विक्टिम थी। तो मैंने इस चीज़ को बोला कि सर मैं उनको नहीं जानती ना, मुझे पता वो लड़की है कौन है कैसे है। तो उन्होंने मुझे बोला, शम्मी कुमार जी जो हमारे DSP है, कहते कि आप एक काम करो, आप अपने बयान दर्ज करवाओ। बयान देने के लिए मुझे रूम में बिठाया उन्होंने। वहाँ रविंदर और मनोज कुमार जो DYSP के रीडर हैं, ये मुझे बोलते ये कास्ट को लेके फिर मेरे ऊपर उन्होंने पॉइंट बना दिए। कहते हैं कि एक काम करो, तुम गई हो फंस, तुम्हारे पापा भी इतनी कमाते नहीं है कि जितना आपके ऊपर खर्च कर देंगे। एक तो आप इतने भाई बहन हो, कैसे चल पड़ेगा आपका सिस्टम, कैसे चलेगा? तो ये सोचो, तेरा भाई जेल में है, तू भी जेल में चली जाएगी, ठीक है? तू एक काम कर, नरेश शर्मा के ऊपर जितना गंदा हो सकता है, जो गंदा तू बोल सकती है तू वो बोल दे। ये जो रीडर पुलिस के थे? जी, पुलिस के रीडर थे, DYSP के रीडर। इन्होंने बोला जितना गंदा बोल सकती है, इनफैक्ट रेप केस लगवाना तो वो भी लगा दे, क्योंकि जितना तो उनके ऊपर गंद छिड़केगी ना तो उतना ही बचेगी। सुना आपने किस तरह से सोनिका जो है वो बता रही हैं कि जो मेरे ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जो नरेश शर्मा है इन्हीं की NGO के पहले वो मेंबर हुआ करते थे, लेकिन कुछ मतभेद हो गए पैसों को लेकर, अब वो बाहर हैं, तो आप ऐसे में उन पर आरोप लगाइए अगर आपको अपने भाई को इस सभी मामले से जो है रेप के चार्जेस से अगर बाहर निकलवाना है। तो खैर सोनिका ने उन चीज़ों के लिए मना कर दिए जो सोनिका बता रही हैं। अब इसके बाद हम आपको सुनाएंगे वही नरेश शर्मा जिसके लिए सोनिका कह रही हैं कि मुझे ये कहा गया कि नरेश शर्मा के ऊपर आप रेप के आरोप लगाइए और आपके भाई को उसके एवज में हम आरोपों से मुक्त करवा देंगे, क्योंकि जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित लड़कियां हैं, वो हमारे हाथों में, हमारे हाथ में है सब कुछ कि हम उनको किस तरह से बयान जो है वो बदलवाने हैं, ये हमारे हाथ में है। नरेश शर्मा से फिर हम अगली कड़ी में हम जैसे जैसे इस पूरे मामले को हम खंगालते गए, तो जैसे जैसे खुलासे होते गए, तो फिर हमने नरेश शर्मा की पड़ताल की। नरेश शर्मा तक हम पहुंचे और नरेश शर्मा ने बताया कि कुछ पैसों का लेन देन के कारण 2017 में, हालांकि ये इनसे जुड़े थे परफेक्ट एजुकेशन क्लब से, उनको कोई बड़ा ओहदा दिया गया था इस NGO में। जैसे ही इनको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए, और ये NGO मैं आपको बता देता हूँ, ये NGOs कई बार हम भी ये सवाल कर चुके हैं, ये कुछ NGOs होती हैं जो इनकी बेहद जाँच होनी चाहिए कि आखिर इनको जो पैसा आता है वो सही तरीके से इस्तेमाल होता भी है या नहीं होता है, या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए पैसा जो है इस्तेमाल करते हैं, या फिर दिखावे के लिए दिखाते हैं कि देखो जी हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, पीछे से मोटी कमाई करना इनका मकसद तो नहीं होता। ये सवाल है। और दूसरा ये है कि ये भी मामला पैसों से जुड़ा हुआ है, तभी ये खुलासा हुआ। 32 लाख रुपए का बिल क्लेम किया गया, उसी के बाद से ये सारा खेल जो है सामने आया, सारा खुलासा जो है, बड़ा खुलासा जो है ये हुआ है। और ये लोग बोले हैं नरेश शर्मा इस NGO के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन उनके मतभेद हो गए। उनको जब सखी वन स्टॉप सेंटर इस NGO को मिला, ये नरेश शर्मा का कहना है, वो कहते हैं कि जब इनको मिला तो इन्होंने मुझे उस NGO से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन मेरे पैसे मैंने लेने थे और फिर जो मेरे जो है फर्जी कुछ साइन करके पैसा भी निकाला गया मेरे अकाउंट से, क्योंकि पैसे मैं ही लगा रहा था जो भी प्रोजेक्ट हम ले रहे थे। जब ये सखी वन स्टॉप सेंटर हमारी NGO को मिला तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और नरेश शर्मा का ये भी कहना है कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा पुलिस को भी शिकायतें की हैं, बाकायदा NHRC जो है उसे भी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसे भी जो है शिकायत की है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस NGO के खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं उसके आधार पर, जो सखी वन सेंटर जो चल रहा है उसके आधार पर जो है, उन शिकायतों के आधार पर DGP जम्मू कश्मीर के जो हैं उनको बाकायदा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जो है निर्देश हैं कि इस जो आरोप इन पर लग रहे हैं इस NGO पर, उसकी पड़ताल की जाए। लेकिन अभी तक उसमें कोई जो है यहाँ पर कोई भी जो जांच है वो नहीं हो रही है। नरेश शर्मा ये भी कह रहे हैं कि ये NGO फर्जी है, क्योंकि जो मेंबर, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि खजानचंद के लिए DC खुद लिख चुके हैं कि उन्होंने इस NGO के खिलाफ शिकायत की थी। और कुछ मेंबर से ये पता चला, खजानचंद ने बताया कि कुछ उन्हीं के मोहल्ले के कुछ लड़के, उनको पता नहीं था, वो तो पढ़ाई करने वहाँ जाते थे, लेकिन उनको मेंबर बना लिया गया। करीब 60 से 67 लोग शायद इस NGO के मेंबर बताए जा रहे हैं। हम इस पहले आप नरेश शर्मा को पूरा सुन लीजिए, फिर हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे, एक सरपंच से भी मिलाएंगे जिनको इस NGO का ज़बरन हिस्सा बना लिया गया, उनको बताया तक नहीं किया। एक स्टूडेंट भी ऐसे हैं, वो आपको मैं बाद में सुनाता हूँ, पहले आप नरेश शर्मा को सुन लीजिए। मैं इस
ਸੰਸਥਾ ਕੀ 2017 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰ? परफेक्ट एजुकेशन क्लब। इस संस्था एक्चुअली क्या है कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर रहा तो मिगी थोड़ी जी मदद चाहिए ही अपने डेटा डिजिटाइजेशन के काम के उपर, और मिगी पता लगा कि लोग कंप्यूटर सिखाते हैं तो मैं कंप्यूटर सिखाने इंदे कन्नै कंटैक्ट किया परफेक्ट एजुकेशन क्लब के प्रेजिडेंट कन्नै पंकज कुमार हुंदे कन्नै, तो इन्हें मिगी उंदे कन्नै कम्म करने की कोशिश की। ये मिगी आखदे कि तुस साढ़े NGO च आई जाओ तो असीं NGO च तुहानूं साढ़े कन्नै कम्म करो। जिसलै मैं इंदी NGO च इन्हें मिगी अपॉइंट किया, मिगी ना पता भी अपॉइंटमेंट ते कोई इलैक्शन होंदा है, इलैक्शन करना चाहिए, इन्हें मिगी उत्थें गै धोखे च रखना शुरू करी दित्ता। जिसलै मैं इंदी NGO च बड़ी आ ते अहीं मिगी आखदा कि मेरे कोल ते पैसे भी नहीं हैन, तुस कम्म करो ते कन्नै कम्म लियाओ ते मिलिए दोनों जने कम्म करने आ। स्वच्छ भारत मिशन दे विच भी जिन्ने भी पैसे लगे वो मेरे खाते च लगे, मेरे खाते च पेमेंट होई दियां ते पैसे लगे दे हे। ते इन्ने चिर साढ़ा एक होर प्रोजैक्ट आई आ, ओहदे च भी इन्वैस्टमेंट हुई मेरी सखी सेंटर रिलेटेड। जिसलै असीं MOU साइन होना, असीं आखेआ मेरे कोल ते प्रोजैक्ट आई है, वो आए MOU उन्हें आखेआ कि तुस जम्मू सैक्टर का सानूं प्रोजैक्ट अलाट होया, उन्हें आखेआ DC कठुआ कन्नै MOU साइन करो। हल्ले आए MOU साढ़ा साइन होना हा ते प्रेजिडेंट होर साहब उंदे दिमाग च पता नहीं केह् क्हानी आई, इन्हें आखदे कि साढ़े प्रोजैक्ट ते सानूं मिली गे ना। हून असीं नरेश शर्मा होरें गी इन्हें चुपचाप कड्ढी ओड़ेआ। एह्दा जीजा मिलेआ जेह्ड़ा साढ़ा ओह् हा NGO दा लीगल एडवाइजर हा, कन्नै एह्दा साला मिलेआ, कन्नै एह्दी लाड़ी मिले, झूठे इल्जाम लाए मेरे पर ते ओह् इन्हें मिगी कड्ढी ओड़ेआ। अच्छा, तुसीं NGO तो बाहर कड्ढी ओड़ेआ? हाँ, मतलब थोड़ी फाइनैंशियल पावरां जेह्ड़ियां सीज कीतियां ते सानूं कड्ढी ओड़ेआ। और मोर ओवर केह् होया कि इन मीन वाइल इन्हें मेरे साइन करियै बैंक दा चैक भी कड्ढे दे, मतलब पैसे निकले थे। मैं पुलिस वालें कोल गया, महाराज मेरी हेल्प करो, मेरे पैसे लगे दे NGO च ते कन्नै मेरे इन्हें साइन करियै पैसे कड्ढे दे न। पुलिस वाला ओह् आनाकानी करन लगे, उन्हें बुलाया पैह्लें नहीं सना भी केह् गल्ल है, ते उंदे कन्नै इंदी गल्लबात सैट्ट होई ते उल्टा मिगी पुलिस वाले शामी बेल्लै आखदे कि इ'यां कर भी तेरे समझौता करने तेरे असीं दो परचे लाने तेरे पर। मैं सर परेशान होई गेआ कि मेरे पैसे भी लग्गी गे ते कन्नै मिगी मेरे पर परचे लाने आह्ले आखन लगे पे। मैं इन्हें मेरा परचा कोई 10-12 दिन नहीं लाया, ओहदे बाद च फिर मैं कोर्ट के थ्रू एह् परचा लोआया। लेकिन उस वेल्ले जिसलै दूआ वेल्ले मेरे काउंटर लाया, एक होर एप्लीकेशन कोर्ट च दित्ती दी। अच्छा, वो कुड़ियों थ्रू भी छेड़छाड़ करते हैं। अच्छा, कुड़ी ने थ्रू तुहाड़े उप्पर? हाँ, अपनी वाइफ एह्दी मतलब साढ़े प्रेजिडेंट दी वाइफ के थ्रू कि साढ़े मेरे छेड़छाड़ की, 2 कुड़ियां हो रही उंदे उन्हें भी बिच इन्हें शामिल किया। लेकिन वो कुड़ियां बाद जिसलै उन्हें पूछा भी हाँ भी होया जो कुड़ियां सानूं पता नहीं भी साढ़े इन्ने झूठे साइन कराए दे साढ़े कोला। अच्छा, तो वो परचा जेह्ड़ा दूआ मैच्योर नहीं होया, और ओहदे च मेरी वाइफ के उपर भी इन्हें इल्जाम लाया कि वाइफ जी वो आखदी कि साढ़े प्रेजिडेंट की वाइफ की छेड़ती, इस तरीके कन्नै वो परचा लवाने की कोशिश की गई। अच्छा, मतलब वो आखा दे तुहाड़ी वाइफ दी, तुहाड़ी वाइफ आखा दे तुसें कि ओहदी वाइफ छेड़छाड़, इस तरीके कन्नै मेरी वाइफ के उपर भी परचा लगे दा। इन्हें एक कुड़ी है सोनिका करिए, उसी फोर्स किया भी तेरे भरा गी असीं छड़ाने आ। अच्छा, उसी धमकी देन लगे पे भी तू तेरे भरा गी छड़ाने, तू नरेश पर परचा ला। किस चीज़ का परचा? ये भी छेड़छाड़ भी पासको दे पे तू असीं रेप का परचा ला, तू ये पैसे मिलने उत्थुआं, कन्नै तेरा भरा छड़ागे असीं ते कन्नै दी तुसीं होर कुड़ी अग्गे करी सोनिका ही? हाँ, सोनिका ठीक है। ते सोनिका दे भरा दे उपर भी केस है? सोनिका दे भरा पर भी केस है, ओहदे उपर पासको का केस लवाया उन्हें। अच्छा, अच्छा, इंदा एक पूरा दा पूरा एक एक्सटॉर्शन रैकेट है, पूरा एक गैंग है जेड़ा इ'यां लगदे भी लोकें कोल जंदे महाराज दी दिन्ने पैसे दोन्ने आ। मैं सुनेआ सर कोई 20-20 लाख रुपया 25-25 लाख रुपया ये मंगदे न। ठीक है। एक केस जेड़ा मिगी पता लग्गेआ हा इधर बसोली, वो डाइट मतलब डाइट दे विच एक लेडी ही, तो उन्हें कोई फौजी हा ते ओहदे कोला 20 लाख रुपया मंगया गया, मतलब बसोली रेप चार्जेस दे उपर? हाँ, वो कंप्लेंट हुई। केड़ी एनजीओ की केड़ी सखी वन स्टॉप दे थ्रू? सखी वन स्टॉप सेंटर तो वो डाइट दा केस है। डाइट दी लेडी ही जेड़ी इंदे कोल पूरी डिटेल है, वो बसोली थाने दे विच कोई 20 लाख रुपये पेमेंट हुई। सर ਇਹਦੇ बारे मैं बड़ी जगह कंप्लेंट की। मैं यानी कि तुसें लगदा ना इलीगल काम करा रहा? इलीगल काम है, और ਇਹਦੇ च मीडिया विच भी आया, लास्ट ईयर भी मीडिया विच आया, ਇਹਦੇ पर आरटीआईयां भी लगियां, ਇਹਦੇ गवर्नर सैल दे पर भी दिता, ਇਹਦੇ च नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिता कि सर कोई पुलिस ਇਹਦੇ पर एक्शन नहीं करा दी है। ये गल है फरवरी 2021 की। फिर उन्हें डायरैक्शन दी 10 मार्च 2021 की ये पर एक्शन किया जा, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। DGP साहब को लैटर पेदा, वो भी फरवरी महीने का पेदा, DG साहब भी उस ग्रीवेंस सैल की कंप्लेंट पर चुप करी बैठे देना। जिसलै मिगी पता लग्या कि इन्हें मिगी जिसलै कड्ढिया बाहर NGO 2019 च, तो मैं डायरैक्टर इंडस्ट्रीज को गया जेह्ड़े रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने कि सर ये तो फ्रॉड लग्या तो NGO बंद करो, केह् करा दो। उत्थे भी कंप्लेंट गई सर, उधर लिखिए दी आए प्रॉपर। तो इसके बाद अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप इसको भी सुनिए, क्योंकि अब बात आती है नरेश शर्मा तक पहुँचे हैं, तो अब ये भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो वो लोग हैं
जिनके नाम इसमें शामिल कर दिए गए जिनको पता नहीं है। ये जो खजानचंद जिसके लिए सामने आए वो कैसे हुआ, इसमें इवन की एक सरपंच भी हैं। ये जो सरपंच आप सुनेंगे, और सरपंच के ही मोहल्ले के एक लड़का है, वो खुद बता रहा है कि हमारा नाम उसमें बिंगम मेंबर डाल दिया गया, हमें पता नहीं है। जबकि हम वहाँ पर जब ये 2010 में ये जो सेंटर खुला था तब हमें ये कहा गया था कि यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, 3 महीने का कोई कोर्स आपको करवाया जाएगा। आप सरपंच को भी सुनिए और उस लड़के को भी सुनिए। सरपंच है मेरे साथ रणधीर सिंह जी, ये तरफवाला पंचायत है आपकी जी, और मैं इनसे भी बात करूँगा क्योंकि ये जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब NGO है उसमें ये भी एक मेंबर है। आप मेंबर हैं उसके सर परफेक्ट एजुकेशन? जी 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 जी। तो आपको ये पता था पहले? 2010 से शायद ये चल रही है। नमस्कार, मैं रणधीर सिंह, सरपंच तरफवाला पंचायत है और मेरा गांव जो है वो डडोली है। ये शायद 2010 की बात है कि एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जखपड़ में, परफेक्ट इंस्टीट्यूट, जिसमें कुछ लड़के जो है लड़के जो है वो ट्रेनिंग करते थे। कुछ 3 महीने की थी या शायद 6 महीने की थी। उसमें बच्चों ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद कुछ एग्ज़ाम हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिसमें वो प्रेसिडेंट है हमारे पंकज शर्मा जी और चेयरमैन है शायद क्या नाम ख्याल के हैं वो शर्मा जी, वो भी हैं। और ये प्रेसिडेंट बने, कैसे बने ये किसी को नहीं पता है, किसी बच्चों को नहीं पता है वो कैसे प्रेसिडेंट बने हैं और कैसे कोई चेयरमैन बना है, कितना पैसा आया है। और ये लड़कों के नाम पे इन्होंने इन्वॉल्व किया। लड़के सारे जितने भी जो ट्रेनिंग लेते थे वहाँ पे सभी बच्चे इन्वॉल्व किए हुए हैं। उन बच्चों को मतलब इस NGO में इन्वॉल्व कर लिया एज ए मेंबर? जी, जैसे आपको भी इन्होंने मेंबर के तौर पे इन्होंने इन्वॉल्व किया। तो और बच्चों को कुछ भी नहीं पता है कि हम NGO के अंदर हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। और मुझे यहाँ तक भी है कि जो भी सिग्नेचर हुए हैं उसी एप्लीकेशन के अंदर, उसी जो फाइल बनी होगी वो भी डुप्लीकेट किए हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं उनको पता चला लास्ट 2-4 महीने से पहले। अच्छा, 2-4 इससे पहले कुछ नहीं पता था। ठीक है, वो कैसे पता चला उनको कि एक्चुअली हमारे चेयरमैन हैं यहाँ पे खजान जी, उन्होंने कुछ लड़कों से सिग्नेचर करवाए थे कि हम चाहते हैं कि ये लड़के बाहर निकले इस NGO से। तो उसी से हमें पता चला। उसके बाद हम पुलिस चौकी से रिपोर्ट भी करवाई थी। रिपोर्ट करवाने के बाद अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितना भी ये लड़के जो फंसे हुए हैं इसमें, पूरे जो इन्वॉल्व हुए हैं NGO में, वो लड़के जो बाहर निकलने चाहिए और पूरा ही लास्ट 10 से लेकर टिल डेट तक इसमें इंक्वायरी होनी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, मुझे ये बताइए, परफेक्ट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है NGO है, उसके मेंबर हैं आप? नो सर। तो आपका तो नाम है उसमें? सर नाम तो है बट हमें बताया नहीं उन्होंने। अच्छा। और अपने मन से उन्होंने नाम डाल दिया कि आप बोलते हैं कि आप NGO के मेंबर हो। जब हमें उन्होंने बताया हमने मना कर दिया कि हम आपके मेंबर नहीं हैं। बस तो मतलब कैसे आपको, मतलब उन्होंने किस तरह से आपको मेंबर बना लिया? आपको सर उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था तो ट्रेनिंग दी थी हमें। अच्छा। कंप्यूटर की, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग के चक्कर में बाद में आपको मेंबर बना लिया? जी, साइन सून करवा लिए हमसे, झूठे साइन करवा लिए। बात हमें कोई कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बस। तो आपने इन सभी लोगों को सुना। मैं समझ रहा हूँ कि इस मामले को समझने के लिए आपको भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने से हम लोग इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। हमें भी समझ ही नहीं आ रही थी, मामला ही पेचीदा था और मामला ऐसा जुड़ा था कि एक तरह से इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है कुछ लड़कियों को आगे करके। ये आरोप उन लोगों के हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारा कोई मकसद नहीं है किसी भी तरह से किसी रेपिस्ट को बचाने का, ना ही हम उनकी तरफ से कोई दलील दे रहे हैं कि उनके बचाव में कोई दलील दे रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा जो खबर दिखाने का मकसद है वो यही है कि प्रशासन क्या सोया हुआ है, क्या यहाँ पर इस NGO के खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, तो क्या आपने बिल्कुल भी यहाँ पर इस चीज़ को गंभीरता से लेने की नहीं सोची? क्या DC कठुआ ने ये नहीं सोचा कि उनके ज़िले में इस तरह से एक NGO के खिलाफ शिकायतें हो रही हैं? उन्हीं के सरकारी विभाग के पैरेलल एक सखी वन स्टॉप सेंटर अलग से चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, कौन इसका लुक आफ्टर कर रहा है, कौन इसकी देखरेख कर रहा है, कि आखिर ये हो क्या रहा है? आरोपों पर आरोप उसके खिलाफ लग रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी इस सखी वन स्टॉप सेंटर जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब की तरफ से चलाई जा रही है उसके खिलाफ जो है शिकायतें की हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो NGO है इसके खिलाफ शिकायतें हैं, ये लोगों को प्रताड़ित कर रही है और ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए बाकायदा।
लगातार ये जो NGOs हैं वो शिकायतें करती रही। उनका ये कहना है कि ये गलत तरीके से जो है यहाँ पर काम कर रही है, ये जो NGO है जो अपने थ्रू ये सखी सेंटर चला रही है। और दूसरा, अब पुलिस पर भी सवाल होते हैं, पुलिस की उसने कैसे संस्था को चलने दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस के पास जब रेप, पुलिस ने बाकायदा रिटर्न में RTI का जवाब दिया हुआ है कि जो परफेक्ट एजुकेशन क्लब है उसके थ्रू जो सखी सेंटर चल रहा है, वो सखी सेंटर के थ्रू पुलिस के पास करीब 5 जो मामले हैं रेप के वो दर्ज करवाए गए हैं। तो अगर पुलिस को ऑलरेडी इसके खिलाफ शिकायतें थी कि लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो NGO है इसके खिलाफ जो सखी सेंटर इसके द्वारा जो सखी सेंटर चल रहा है, उस सखी सेंटर द्वारा लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस रेप के आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं, और ये एक गैंग है, ये सारी चीज़ें इन लोगों के द्वारा कही गई हैं। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हमने इसीलिए इन सभी लोगों से मिलना ज़रूरी समझा। पिछले 1 महीने से हम लोग इस स्टोरी पर काम कर रहे थे। तो पुलिस क्यों इसको इग्नोर करती रही? क्यों पुलिस के वो रीडर जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप इन लोगों के आगे कुछ नहीं हो, जो ये कहते हैं वैसा करो, अगर आपको बाहर निकलना वरना आपको जेल तक हो जाएगी। क्यों उन्होंने सोनिका को कहा? क्योंकि ये सोनिका का कहना है, ये सवाल हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गलत है या कौन सही है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब MOU साइन नहीं हुआ तो फिर एक सखी सेंटर कैसे चलाया गया उस परफेक्ट एजुकेशन क्लब की तरफ से, जबकि सरकारी विभाग जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो खुद यहाँ पर ये जो सेंटर है वो चला रहा है, उसकी देखरेख में ये सेंटर चल रहा है। और खुलासा तब होता है जब पैसा मांगा जाता है, जब ये कहा जाता है कि ये हमारा खर्चा हमने करा है, ये पैसा हमें सरकारी विभाग जो है या जो DM है वो हमें ये पैसा वापस 32 लाख रुपया एक अमाउंट होता है, ये 32 लाख रुपया हमें दिया जाए। ह्यूमन राइट कमीशन ने बार बार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बार बार DGP जम्मू कश्मीर को बोल रहे हैं कि इस पर रिपोर्ट जो है वो पेश करिए, आखिर क्या आपने इस पर कोई जांच की? ये जो आरोप इस NGO पर लग रहे हैं, आपने इन पर कोई जो जांच है वो की? आखिर क्यों नहीं पुलिस ने इसकी जांच की? जबकि जो स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं बाकायदा उन्होंने इस NGO को जो बिड हुई थी, अब ये भी आप सुनिएगा, MOU साइन नहीं हुआ था, बिड हुई थी, उसमें बिड में इनको ये सखी सेंटर मिल गया था, लेकिन वो काम करने लायक तब बनता जब उसका MOU साइन होता, क्योंकि DC इसमें मैंने आपको पहले बताया है, DC इसमें चेयरमैन होते हैं। तो DC जब उसको उन्होंने अनुमति नहीं दी, उस MOU को साइन नहीं किया गया, तो फिर ये कैसे चल रहा था? 2018-19 का बिल उन्होंने दिया, 2019-20 का बिल उन्होंने दिया, आखिर ये कैसे चल रहा था? और अभी भी ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश की थी इसकी पता करने की, विभाग से पूछने की, तो विभाग के किसी भी अधिकारी, इवन कि DC साहब बोलते हैं उन्होंने स्टे ले लिया है, तो हम क्या करें? यानी कि DC साहब ने, या तो हमें लगता है जो हम एनालाइज कर रहे हैं, हमें लगता है कि DC साहब जो DC कठुआ हैं राहुल यादव जी, या तो वो उन्होंने स्टे ऑर्डर की जो कॉपी है उसको पूरे तरह से पढ़ा नहीं है, या फिर उनको पता है, वो जानबूझकर वो सोच रहे हैं कि मेरा क्या है, मुझे और 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल यहाँ पर नौकरी करनी है, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी और ज़िला में चले जाएंगे और किसी पोस्ट पे चले जाएंगे, तो मुझे क्या इस पचड़े में फंसना है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ये खुलासा है, ये जो खुलासा हुआ है इस पर जांच होना बेहद ज़रूरी है। कैंसिलेशन होने के बावजूद स्टे ऑर्डर जो लिया हो, उस स्टे ऑर्डर में कंडीशन थी, जज साहब ने बाकायदा कहा था कि आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये स्टे ऑर्डर जो है ये वैलिड होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, एक के बाद एक शिकायत, एक के बाद एक शिकायत, और रिटर्न में शिकायतें हैं, कोई ये भी नहीं है कोई ऐसे वर्बली कुछ कह रहा है, और लगातार शिकायतें होती रही। पुलिस को मामला पता था, लेकिन पुलिस ने भी इग्नोर किया, किसी तरह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस मामले को उजागर करके इस पर जो है जांच बैठाई जाए। बड़े बड़े अधिकारी चुप रहे, मौन रहे, और यहाँ पर लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश है, उनको फंसाने की कोशिश है, ये सारा मामला जो है बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस पूरे तथ्यों को सामने रखा जाए। अब
जांच करवाना बड़े अधिकारियों का काम है, डीसी साहब का काम है, एसएसपी साहब का काम है कि वो इसकी जांच करवाते हैं और इसमें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। जब एमओयू साइन नहीं हुआ तो फिर किस तरह से ये चलता रहा, 2 साल इन्होंने किस तरह से अपने से किया, और ये पैसा अगर जो उन्होंने खर्च किया वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, क्या वो पैसा उन पीड़ित महिलाओं को दिया गया, कहाँ वो पैसा, कैसे वो इतने बिल जो है वो जनरेट कर दिए गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जानने की कोशिश जो है सरकार को, विभाग को जो है, प्रशासन को जो है वो ज़रूरी है। और अब देखना ये है कि इस खबर के बाद क्या डिपार्टमेंट की नींद खुलती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या फिर डीएम कठुआ हो या फिर एसएसपी हो, क्या वो इस मामले की में जांच के आदेश देंगे जो ये एनजीओ है। और ये भी खंगाला जाए कि इस एनजीओ को 2010 से लेकर, जब से 2010 से बताया जा रहा है कि ये चल रही है, हम तो ये कहते हैं कि जब से भी ये चल रही है अब तक इस एनजीओ को कितने प्रोजेक्ट मिले, कितना पैसा आया, वो पैसा सही यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर शुरू से ही इसका बेस ही विवादों से शुरू हुआ है। जबकि लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमें मेंबर बना दिया गया, तो आखिर ये कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ों की जाँच होना बेहद ज़रूरी है। और ये जो कहा जा रहा है कि एक एनजीओ द्वारा जो सखी सेंटर चलाया जा रहा है, पैरेलल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पैरेलल एक एनजीओ सखी सेंटर अलग से चलाया जा रहा है, तो ऐसे सखी सेंटर की भी जांच होनी चाहिए, आखिर ये कर क्या रहा है और कैसे ये यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.